Hi dear student of class 7, I am Ranjit sir. Today we are starting again exercise 7a. Okay, this is the second part of this exercise. Before it, we have to solve till the question number 11. Okay, now we are start today from question number 12. Okay, question number 12 is student, question number 12 is 2m plus 5 upon 3 is equal to 3m minus 10. Okay. Question number 12. 2m plus 5 upon 3 is equal to 3m minus 10. Okay student. यहाँ से देखिए, अब बेटा यहाँ से क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 3 डिनोमिनेटर में है, ठीक है बेटा, तो हम क्या करते हैं 3 से बहुत साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2m प्लस 5 अपॉन 3 है, तो हम क्या कर देते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा बहुत साइड में, ठीक, क्योंकि डिनोमिनेटर से 3 को हटा देंगे, इधर भी 3m माइनस 10, ओके, ये तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक, इधर बचा आपका 2m प्लस 5, इधर बेटा ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इस 3 का मल्टीप्लाई इस टर्म में भी होगा और इस टर्म में भी होगा, तो 3 3 इधर 9m माइनस 3 10 का 30, ओके। अब 30 को बेटा हम ले आते हैं लेफ्ट साइड में और 2m को ले जाते हैं राइट साइड में, तो इनके साइन चेंज होते हैं, आपको पता है बेटा, इधर 5 पहले से 30 इधर आएगा तो माइनस 30 से प्लस 30 हो जाएगा, और 9 इधर पहले से है बेटा 9m, 2m मींस ये पॉजिटिव है, इधर आएगा तो माइनस 2m हो जाएगा, तो यहाँ पे 7m हो गया बेटा और ये हो गया 35, ठीक। m इज इक्वल टू, देखो अब क्या कर देते हैं बेटा, दोनों साइड हम 7 7 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक, क्योंकि यहाँ पे ओनली m हमको ले आना है, तो जितने से मल्टीप्लाई अगर उतने से बहुत साइड में डिवाइड कर देते हैं तो सही हो जाएगा, 35 अपॉन 7 इज इक्वल टू 7m अपॉन 7, 7 7 बेटा कैंसिल, 7 इन द 7 7 5 जा 35, तो यहाँ से देखो 5 इज इक्वल टू m हो गया, या फिर बेटा m इज इक्वल टू हम 5 भी राइट कर सकते हैं, ओके, ये बेटा आपका आंसर हो गया, क्लियर, m इज इक्वल टू 5, m इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 5, यही आपका आंसर होगा। अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, अब बेटा 13 को देखिएगा, ओके, 13 13 में बेटा 6 इन ब्रैकेट 3x प्लस 2, ओके, माइनस 5 इन ब्रैकेट 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 इन ब्रैकेट x माइनस 8, ओके, माइनस 5 इन ब्रैकेट 7x minus 6, okay, plus 9x, okay स्टूडेंट। अब देखिएगा, अब बेटा क्या करना है, इस 6 का मल्टीप्लाई इन साइड के दोनों टर्म में, माइनस 5 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के इन साइड के दोनों टर्म में, ओके। अब इधर इक्वल साइड के राइट साइड में आएंगे तो 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म में, माइनस 5 को मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म में, और ये तो आपका अलग टर्म है। अब देखो 6 3 जा 18x बेटा प्लस 6 2 जा 12, माइनस 5 का मल्टीप्लाई 6x होगा तो माइनस 30x, माइनस 5 का मल्टीप्लाई माइनस 1 से होगा बेटा प्लस 5 आएगा,
इक्वल 3 का मल्टीप्लाई x से होगा तो 3x, 3 का मल्टीप्लाई -8 से होगा तो -24, -5 का मल्टीप्लाई 7x से होगा तो ये हो जाएगा -7×5=35x। ओके, -5 का मल्टीप्लाई -6 से होगा तो ये हो जाएगा बेटा +30, ठीक, और +9x है। ओके बेटा, अब यहां से देखिए जितने भी आपके मींस x वाले वेरिएबल वाले जितने भी टर्म हैं उसको हम लेफ्ट साइड में रखते हैं, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम बेटा किधर ले जाते हैं, उसको राइट साइड में कर देते हैं। कांस्टेंट टर्म मतलब 24, 30 है, 5 है, 12 है, इसको हम ले जाते हैं इधर राइट साइड में, और 3x -35x 9x इसको ले आते हैं लेफ्ट साइड में। बेटा जो जिधर जाएगा उसका साइन चेंज होगा। पहले हम देखते हैं इधर है क्या, 18x है, -30x है, इसको बेटा जो लेफ्ट में है उसको लेफ्ट में रखते हैं। अब इधर से जो आ रहा है -3x हो जाएगा बेटा, -35x है तो +35x हो जाएगा, 9x इधर आएगा तो -9x हो जाएगा, ये हो गया। और इधर देखते हैं क्या क्या है पहले से, इधर देखो बेटा आपका है -24 है, +30 पहले से है, इधर से क्या आएगा 5 आएगा बेटा तो -5 हो जाएगा, 12 आएगा तो -12 हो जाएगा बेटा। ओके, ये हो गया। अब बेटा इसके बाद देखिएगा जो नेगेटिव वाले हैं उनको एक साथ ऐड करेंगे, ये है नेगेटिव, ये है नेगेटिव और ये है नेगेटिव, इनको एक साथ ऐड करेंगे। पॉजिटिव वाले को एक साथ ऐड कर लेंगे, तो यहाँ से ये हो जाएगा बेटा 18x + 35x, इनको एक साथ ऐड करना है बेटा, और यहाँ से -30x -3x -9x, इनको एक साथ ऐड कर लेना है। इधर बेटा देखो 30 आपका पॉजिटिव वाला है बेटा, नेगेटिव वाले आपके -24 -12 -5 ये है। अब यहाँ से देखिए इन दोनों को बेटा ऐड, यहाँ पे x है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 8 5 13 का 3 3 and 1 4 4 and 1 5 कैरी 1 5 हो जाएगा, 53x हो गया पॉजिटिव वाला। नेगेटिव वाला में ये 9 3 12 12 + 30 42 हो जाएगा बेटा, -42, ठीक है ना, -42x हो गया। और इधर कर लेते हैं 30 आपका पॉजिटिव वाला है, -24 12 ऐड कर लेंगे बेटा, ये हो जाएगा 36 और 5 को और ऐड कर लेंगे, 36 में 5 को ऐड कर लेंगे 41 हो जाएगा बेटा, ये -41 हो गया। तो यहाँ से देखो 53 से 43 को 42 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बेटा, बचेगा आपका 11x, क्योंकि पॉजिटिव वाला आपका ग्रेटर है। 30 से 41 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बेटा, ठीक, तो देखना है नेगेटिव वाला नंबर आपका ग्रेटर है, तो 41 - 30 करेंगे बेटा, तो बचेगा आपका 11, बट साइन कौन सा आएगा नेगेटिव का, क्योंकि ये वाला नंबर आपका ग्रेटर है। तो x अब दोनों साइड क्या कर लेते हैं बेटा, 11 से हम डिवाइड कर देते हैं, तो 11x/11 -11/11, 11 कैंसिल बेटा, 11 होता है 11, 11 होता है 11, मतलब -1 हो गया, ठीक, x = -1, ये हो गया। और अच्छे इसको चेक भी करना है, लास्ट वाला बेटा मैंने तो चेक नहीं किया, ठीक, और चलो पहले इसको चेक कर लेता हूँ, तो अभी लास्ट वाले को चेक करता हूँ। x की वैल्यू -1 आ गई ना,
अब बेटा इसका देखो, अब इसको चेक करते हैं। इतना करने के बाद अब बेटा इसको चेक करना है। x इक्वल टू -1 आ रहा है ना, चलो अब चेक कर लेते हैं। चेक करना है बेटा, तो ये हो जाएगा बेटा, यहाँ पे x इक्वल टू 1 कर देना है। 6 इन ब्रैकेट 3 मल्टीप्लाई -1 प्लस 2, ओके बेटा, ये हो गया। -5 इन ब्रैकेट 6 मल्टीप्लाई -1 ऑलरेडी। ये क्लियर करना, पहले आपको मल्टीप्लाई करना है, पहले आपको मल्टीप्लाई करना है, ये प्रोसेस पहले होता है, आपको पता होना चाहिए बेटा। 3 इन ब्रैकेट -1 -8, ओके, ये एक्सपेक्टेड में -1 पुट करना है। -5 इन ब्रैकेट, यहाँ पे बेटा हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई -1 -6 प्लस 9 मल्टीप्लाई -1। अब बेटा इसको देखते हैं, अब यहाँ से देखिएगा 6 इन ब्रैकेट 3 मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो -3 आएगा, -3 प्लस 2 -5 इन ब्रैकेट 6 1 जा 6 -6 -1, ठीक, इक्वल टू 3 इन ब्रैकेट, देखो बेटा दोनों नेगेटिव है, ठीक, -8 -1 -9 हो जाएगा, ओके, -5 इन ब्रैकेट 7 1 जा 7 -7 -6 प्लस नहीं होगा बेटा, यहाँ पे देखो -1 का मल्टीप्लाई 9 से होगा, ठीक, 9 से होगा, 9 1 जा 9 -9 आएगा, -9, ओके, ये हो गया बेटा। अब इसके बाद देखिए 6 मल्टीप्लाई -3 है प्लस 2 है, तो 3 से 2 जाएगा 1, माइनस वाला आपका ग्रेटर इसलिए -1। यहाँ पे बेटा आप देखते हैं -5 मल्टीप्लाई ये देखो माइनस बेटा है दोनों नेगेटिव, पहले वैल्यू ऐड हो जाएगा, 6 + 1 7 -7 हो जाएगा, ठीक बेटा, ये हो गया, इसको ब्रैकेट में राइट कर देंगे, ये हो गया इक्वल टू 3 9 क्या बेटा 27, माइनस साइन है तो -27 हो जाएगा, -5 मल्टीप्लाई, देखो बेटा ये दोनों नेगेटिव है तो माइनस साइन आएगा, 7 6 जा 7 + 6 7 6 13, तो 13 हो गया, -1। और इधर देखो 6 1 जा 6 -6 हो जाएगा बेटा, -7 5 का बेटा 35, बट माइनस साइन का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आ जाएगा हमारा, 7 5 का 35, पॉजिटिव 35 हो गया। इधर -27 है, माइनस का मल्टीप्लाई होगा बेटा प्लस हो जाएगा, 5 35 का 65, ठीक है ना, और यहाँ -9, 35 से बेटा 6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा आपका 29, ठीक है, और यहाँ से देखिएगा 65 -27 और 9 दोनों नेगेटिव है, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं बेटा, ये हो जाएगा 36, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा बेटा 36, 65 से 36 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा बेटा 29, इधर भी 29, बेटा LHS = RHS, ये बेटा आपका प्रूफ हो गया, ठीक, इसको बेटा करना, बेटा यहाँ पे 12 का देख लीजिएगा, हम चेक करने चल रहा हूँ ना, 2m + 5/3 = 3m - 10, यही था बेटा ना, और यहाँ पे m की वैल्यू कितनी आई थी, m की वैल्यू आई थी 5, ये
मल्टीप्लाई 5 क्या पुट कर दिए प्लस 5, पहले मल्टीप्लाई होगा आपको पता होना चाहिए बेटा, ठीक है ना, अपॉन 3, 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस 10, 2 5 जा 10, 10 प्लस 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3 5 जा 15 माइनस 10, 15 अपॉन 3 इज इक्वल टू 15 माइनस 10 करेंगे बेटा 5, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो 5 इज इक्वल टू बेटा 5 आ गया, मींस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ओके बेटा, ये आपका आ गया, यही आपको चेक करना है, अगर दोनों साइड इक्वल हो जाते हैं तो आपका करेक्ट, इसको राइट कर लेंगे। थर्टीन को बेटा आप करेंगे, सर 13 मैंने कर दिया, 14 को आप करेंगे, और अभी इसके बाद मैं 15 को कर देता हूं, ठीक है ना, 15 है 2/3x इज इक्वल टू 3/8x प्लस 7/12, वेरिएबल टर्म को वन साइड कर लेते हैं, मतलब एक तरफ कर लेते हैं बेटा, 2/3x ये इधर आएगा तो माइनस 3/8x इक्वल टू 7/12, ओके। अब यहां से देखिएगा x को कॉमन कर लेते हैं बेटा, ठीक, तो बचेगा क्या 2/3 माइनस 3/8 x 7/12, अब 3 and 8 का आंसर बेटा 24 होगा, ठीक, जब 24 होगा तो इसको 24 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 2/3 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी आपका डिनोमिनेटर 24 होगा, माइनस 3/8, इसके डिनोमिनेटर को 24 करने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई 3/8 मल्टीप्लाई 3 x इज इक्वल टू 7/12। अब यहां से देखिएगा 8 2 जा 16, 16/24 माइनस 3 3 जा 9, 9/24, ठीक है बेटा, x 7/, ठीक है बेटा। अब यहां से देखिएगा 16 से 9 को सब्ट्रैक्ट कर देना, जब बेटा डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर देना, 16 माइनस 9 कर लेंगे तो 7 आ जाएगा, 7/24 x इज इक्वल टू 7/12, ओके बेटा। अब क्या करते हैं कि हम दोनों साइड में, ठीक, दोनों साइड कितने से मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा, 24/7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक, दोनों साइड हम 24/7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बेटा कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो इसके बाद देखिएगा इधर कर देता हूँ, ये भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई का सिस्टम होता है, 24 यहाँ डिवाइड इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, और 12 इधर डिवाइड इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, तो वही प्रोसेस में कर लो, तो ये देखो 12 उधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 7x, और इधर बेटा आपका हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 24, ओके। अब देखो ये दोनों x के साथ मल्टीप्लाई इधर आएंगे बेटा डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू बचेगा 7 मल्टीप्लाई 24/7 मल्टीप्लाई 12, ओके क्लियर। वहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, इधर जो मल्टीप्लाई वाला टर्म है 12 मल्टीप्लाई 7 ये जो है x के साथ भी मल्टीप्लाई है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, 7 7 से बेटा कैंसिल,
12 1 जा 12, 12 2 जा 24। अब देखो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 1 जा 2। जे आंसर 1 होता उसको राइट करने की नहीं करनी। x की वैल्यू 2 आ गई। अब बेटा इसको हम चेक करेंगे, ठीक, इसको राइट कर लो। चेक करते हैं 2/3 x की वैल्यू बेटा कितनी है 2, तो यहाँ 2 कर लिया। 3/8 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है बेटा 2 प्लस 7/4। देखो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। यहाँ पे न्यूमरेटर फॉर्म है तो ये हो जाएगा 2 जा 4, 4/3 इज इक्वल टू यहाँ पे बेटा ये हो गया आपका 3/4 प्लस 7/1। 3 3 3/4 हो जाएगा बेटा। अब देखो 4 एंड 12 का एडिशन टेक करें बेटा आएगा 12, ठीक। देखो 3/4 मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लेंगे 4 3 जा 12, 3 3 से मल्टीप्लाई 7/4 और 1 से मल्टीप्लाई, क्योंकि बेटा यहाँ पे आपका 12 ही ले आना है, इधर आपका 4/3 ही रहेगा। अब देखो 3 3 जा 9, 9/12 प्लस 7 1 जा 7, 7/12। ये देखो बेटा 9 7 16, 16/12 इधर 4/3 आपका ऑलरेडी है, तो 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4/3 इज इक्वल टू 4/3। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू बेटा आपका राइट हैंड साइड। ये प्रूफ हो गया। अब बेटा इसके बाद आप यहां से 16 को भी करेंगे, 17 को भी करेंगे, 18 को करेंगे, 19 को मैं बता देता हूं। को देखिएगा 19 में बेटा x माइनस 2/4 प्लस 1/3 इज इक्वल टू x माइनस 2x माइनस 1/3। ओके बेटा, अब देखिए पहले तो हमको क्या करना है, जो वेरिएबल वाले टर्म को हमको वन साइड कर लेते हैं। चलो ये वाले टर्म को भी इधर ले जाते हैं, उसका साइन चेंज हो जाएगा, इधर बचेगा 1/3, इधर हुआ x माइनस 2x माइनस 1/3 माइनस x माइनस 2/4। इसका डिनोमिनेटर 1 टेक कर सकते हैं बेटा। अब देखो इनका जो एलसीएम हो जाएगा 1 3 4 का एलसीएम बेटा आएगा 12, ठीक। 1 से 12 को डिवाइड करेंगे 12 टाइम लगेगा, 12 का मल्टीप्लाई x होगा बेटा, यहाँ पर हो जाएगा 12x, माइनस साइन में माइनस साइन लगा दिया। अब 3 को बेटा डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे 12 को, बेटा जाएगा 4 10, तो यहाँ पे मैंने 4 राइट कर दिया, 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x माइनस 1। ओके, फिर माइनस साइन बेटा यहाँ पे मैंने माइनस साइन लगा दिया। अब 4 से 12 को डिवाइड करेंगे बेटा जाएगा 3 10, 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 2। ओके, ये हो गया, इधर आपका 1/3 रहेगा। अब इसको बेटा ब्रैकेट को ओपन अप करते हैं, 12x, ओके 12x माइनस ये हो जाएगा 4 हो जाएगा 8x हो जाएगा, और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई x होगा तो माइनस 3x हो जाएगा, माइनस 3 का मल्टीप्लाई माइनस 2 से होगा
तो +6 हो जाएगा अपॉन 12। ओके बेटा, अब क्या करते हैं कि 12 बेटा इधर आएगा तो इधर अगर आता है तो यहाँ डिनोमिनेटर में इधर आएगा तो न्यूमरेटर में हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 अपॉन 3। ठीक, मीन्स 1 मल्टीप्लाई 12 न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 × 3 3 4 12। और इधर आपका देखो ये बचा 12x है माइनस 8x है माइनस 3x है, माइनस माइनस वाले ऐड हो जाएगा, माइनस 11x हो जाएगा, 12x माइनस 11x और +6 +4 क्या है। ठीक, ये बचेगा। इधर आपका बचा कितना, इधर बचा बेटा 4 और ये हो जाएगा 12 से यहाँ पे 11x जाएगा, बचेगा 1x मीन्स x +10। तो 10 को इधर करेंगे तो बचेगा क्या बेटा, तुम लोग क्लास में ही अभी क्लास कितना चल रहा है, क्वेश्चन वाला भी नहीं थी। ठीक है, अभी जैसा भी करेंगे किसी भी टाइम। अब बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, 10 को ट्रांसपोज कर लेते हैं तो ये 4 - 10 = x। देखो ये नेगेटिव वाला नंबर ग्रेटर है तो हम 10 से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आएगा बेटा 6 और नेगेटिव वाला नंबर ग्रेटर इसलिए माइनस साइन लगेगा। मींस x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, x = -6। ओके, x की वैल्यू -6 आ गई। तो बेटा इसको राइट करो, अब इसको हम चेक कर लेते हैं। देखो इधर चेक कर लेते हैं, यही है x - 2/4 + 1/3 = x - 2x - 1 अपॉन 3। x की वैल्यू कितनी है बेटा, -6 है तो -6 - 2/4 + 1/3 = -6 - 2 × -6 -1/3। ओके, फिर बेटा ये हो जाएगा -6 - 2 को ऐड करेंगे -8 हो जाएगा, -8/4 + 1/3। ये सामने यस बस सर अभी = -6 - 6 × 2 = 12 -12 -1/3। बेटा ये देखिएगा 4 अगर 4 4 हो जाएगी -2 + 1/3 हो गया = -6 -12 -1 -13 का माइनस से मल्टीप्लाई होगा बेटा प्लस हो जाएगा 13/3। अब देखो इधर एलसीएम टेक कर लेते हैं, इसका डिनोमिनेटर 1 टेक करके 3 हो जाएगा तो 1 3 जा 3 3 2 जा 6 तो ये 1 3 जा 3 3 क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 हो जाएगा -6 + 3 1 जा 3 1 टाइम जाएगा बेटा 1 ही आएगा = यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा बेटा 3 को डिवाइड करेंगे 1 से तो जाएगा कितने टाइम जाएगा 3 टाइम 3 से 18 -18 प्लस 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम 1 का मल्टीप्लाई 13 और देखो -6 से +1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा -5/3 -18 से -18 से +13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा बेटा -5/3। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ये आपको क्वेश्चन है। ओके बेटा, अब आपको क्वेश्चन कौन से करने हैं इसको राइट कर लीजिएगा और मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ वो कर लीजिए। ओके बेटा, इसको अरेंज करता हूँ। तो ये बेटा होमवर्क है, डू योरसेल्फ। यहाँ पे है 14 बेटा करेंगे आप t - 2t + 5
माइनस 5 इन ब्रैकेट 1 माइनस 2t इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट 3 प्लस 4t ब्रैकेट क्लोज माइनस 3 इन ब्रैकेट t माइनस 4। इसमें क्वेश्चन को बड़ा करेंगे 13 के जैसा। 15 मैंने बता ही दिया है, 16 करेंगे बड़ा 16 3x माइनस 1 अपॉन 5 माइनस x अपॉन 7 इज इक्वल टू 3। 17 करेंगे बेटा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 3 अपॉन 10 इन ब्रैकेट 5x माइनस 12। 18 करेंगे बेटा y माइनस 1 अपॉन 3 माइनस y माइनस 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। इसको कर लेंगे बेटा 20 को कर लेंगे बेटा 20 है 2x माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 6x माइनस 2 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। इसको भी कर लेंगे बेटा 21 है बेटा y प्लस 7 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 3y माइनस 2 अपॉन 5। इसको कर लेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 22 है बेटा 2 अपॉन 7 इन ब्रैकेट x माइनस 9 प्लस x अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। इसको कर लेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 23 2x माइनस 3 अपॉन 5 प्लस x प्लस 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू 4x प्लस 1 अपॉन 7। इसको कर लेंगे बेटा ठीक है ना। चलो ठीक है और 24 से मैं नेक्स्ट नंबर 23 तक आपको पढ़ना है।